हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में अपनों ने पढ़ा था जो एनिमल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी, यानी कि जो भी आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है इससे रिलेटेड जितनी भी टर्में थी, जितने भी जो टर्मिनोलॉजी थी, उसके बारे में अपनों ने डिटेल से पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में अपने पढ़ने वाले हैं काऊ की ब्रिड्स कह लो या कैटल ब्रिड्स कह लो, यानी कि आपकी जो गायें हैं उसकी ब्रिड्स, यानी कि कौन कौन सी उसकी नस्लें हैं, उसके बारे में आज अपने डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिरदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। तो सबसे पहले तो कुछ अपने कैटल के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में ब्रीड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो ये जो आपकी गायें होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है इंडियन काव, एक होती है एग्जोटिक काव। इंडियन काव वो होती है जो इंडिया के अंदर जिसका ओरिजिन होता है, इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर ये सूटेबल होती है। एग्जोटिक काव वो होती है जो मतलब फॉरेन के अंदर, विदेशी नस्लें जिसको बोलते हैं, फॉरेन के अंदर उनका जन्म होता है और वहाँ का ही उनका उसको मतलब क्लाइमेट वगैरह सूट करता है। ठीक है, जो इंडियन काव होती है उसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस। ठीक है, और जो एक्जोटिक काव होती है उसका साइंटिफिक नाम होता है बोस टोरस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बोस इंडिकस इंडियन काव का, एक्जोटिक काव का बोस टोरस। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो थोड़ा तीन चार आपको बता देता हूँ। एक तो जो इंडियन काव होती है हम्प्ड होती है, हम्प्ड मतलब जो कुबड़ होता है ना, वो होता है इंडियन काव के अंदर। ठीक है, पीठ पर इंडियन काव के क्या होता है? हम्प होता है, यानी कुबड़ होता है। ठीक है, लेकिन एक्जोटिक काव हम्पलेस होती है, यानी कि एक्जोटिक काव के जो पीठ होती है वहाँ पर एकदम मतलब सपाट वो पीठ होती है, उस पर वो आपको कुबड़ देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तो ये आइडेंटिफिकेशन है पहला दोनों ब्रीड को पहचानने का, कि इंडियन काव के हम्प होता है और एक्जोटिक काव के हम्प नहीं होता। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो इंडियन काव होती है ना, ये मतलब कि हार्डनेस होती है। हार्डनेस का मतलब जैसे ड्रोट रेसिस्टेंट होगी, डिजीज रेसिस्टेंट होगी, इनके प्रति रेसिस्टेंट होती है। ठीक है, और जो एक्जोटिक काव होती है ये रेसिस्टेंट कम होती है इनके प्रति, डिजीज के प्रति होगी, है ना, हॉटनेस के प्रति, गर्मी के प्रति, तो ये कम रेसिस्टेंट होती है। ठीक है, और तीसरा ये होता है कि जो इंडियन काव का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, और एक्जोटिक काव का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है इंडियन काव से। तो ये दो तीन मेजर डिफरेंस है इंडियन काव और एक्जोटिक काव के बारे में। तो अपने दोनों ही पढ़ेंगे, इंडियन काव कौन सी होती है, एक्जोटिक काव की मतलब कौन कौन से नस्लें होती है, तो वो अपने डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। ये मैंने आपको जो पहला लेक्चर था जिसने नहीं देखा वो देख लेना, मैं ग्रुप में लिंक भी दे दूंगा। तो उसमें मैंने ये लगभग सारी टर्म कवर की है। ठीक है, फिर भी अपने काव स्टार्ट कर रहे हैं, कैटल की ब्रीड स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैटल के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। अडल्ट मेल को बुल, अडल्ट फीमेल को काव बोलते हैं। ठीक है, यंग मेल को बुल काफ, यंग फीमेल को हीफर काफ, और न्यू बॉर्न बेबी को काफ बोल रहे हैं, ठीक बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पिछले लेक्चर में आपका जो पहला लेक्चर था उसमें कवर कर दी थी, बता दिया था उसमें। ठीक है, कास्ट्रेटेड मेल को ब्लोक या स्टीर कहते हैं, कास्ट्रेटेड फीमेल को स्पेड कहते हैं, एक्ट ऑफ पास्चुरेशन को काविंग बोलते हैं, और एक्ट ऑफ मैटिंग को सर्विंग, और साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं काव वो क्या कहलाती है? आपकी बिलोविंग, और जो प्रेगनेंसी होती है उसको अपना गेस्टेशन कहते हैं। तो ये सब मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो अभी थोड़ा अपने काव की ब्रीड स्टार्ट कर रहे हैं, तो काव के बारे में डिटेल से अपने थोड़ा मैंने आपको 2 स्लाइड में बताया ये। ठीक है, तो जो आपकी जो इंडियन कैटल ब्रीड्स है ना, इंडिया अभी अपने पहले पढ़ेंगे इंडियन कैटल ब्रीड्स, यानी कि आपकी इंडिजिनस टू इंडिया, इंडिया की जो कैटल ब्रीड्स है उनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अपने जो एक्जोटिक ब्रीड्स है, क्रॉस ब्रीड्स है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो कैटल ब्रीड्स है, इंडिया की जो कैटल है उनको 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। कैसे? एक तो होगी आपकी मिल्च कैटल ब्रीड्स, दूसरी ड्रॉट पर्पज कैटल ब्रीड्स, तीसरी आपकी होगी ड्यूल पर्पज कैटल ब्रीड्स। ठीक है, तो जो मिल्च कैटल ब्रीड्स होती है ना, आपकी मिल्च कैटल ब्रीड्स, ये अपने पालते हैं ओनली दूध के लिए, जिसके लिए ओनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए इसको पाला जाता है, मिल्च कैटल ब्रीड्स को। ठीक है, जो ड्रॉट पर्पज जो कैटल ब्रीड्स होती ना, इसको अपने पालते हैं ओनली एग्रीकल्चरल वर्क्स हो गया आपका, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, यानी उसके लिए ओनली ड्रॉट पर्पज, यानी कि ओनली काम काम के नज़रिए से, यानी कि एग्रीकल्चर अपने फील्ड में काम में लेते हैं ना पशुओं को, जैसे नागोरी वगैरह हो गया। ठीक है, उस टाइप के। तो मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए अपने इनको नहीं पालते हैं, ओनली काम के पर्पज से पालते हैं। ठीक है, ड्रॉट पर्पज। ठीक है, फिर आगे ड्यूल पर्पज कैटल ब्रीड्स। ये क्या होती है? जो ड्यूल पर्पज कैटल ब्रीड्स होती है, यानी कि
ये ऐसी कैटल होती है जो मिल्क का भी प्रोडक्शन करती है, और ये मतलब कि एग्रीकल्चर वर्क में भी काम में आती है, यानी कि अपने इसमें खेत में अपने काम में लेने के लिए भी अपने ये काम में ले सकते हैं, और मिल्क भी प्रोडक्शन है, दोनों काम करती है। मिल्क कैटल भी होती है और ड्रॉट पर्पज भी होती है, डुअल पर्पज, ठीक है, कैटल ब्रीड दोनों काम करती है, ठीक है। तो ये 3 अपनों ने बांटा है, 3 ग्रुप्स के अंदर इंडियन कैटल ब्रीड्स को। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे मिल्च कैटल ब्रीड्स, यानी कि जो अपने जिनको अपने दूध के पर्पज के लिए पालते हैं, तो वो कौन कौन सी आपकी ब्रीड्स हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ही ऐसी है जो मिल्च कैटल ब्रीड्स के अंदर आती है। एक आपकी गिर होगी, ठीक है, ठीक है, और ये आपकी एक साहिवाल होगी, और एक आपकी साहिवाल रेड सिंधी होगी, और एक आपकी लास्ट है डियोनी। तो ये जो आपकी है मिल्च कैटल ब्रीड्स है, ठीक है, डियोनी, साहिवाल, रेड सिंधी और गिर। तो ये आपकी ओनली अपना मिल्क प्रोडक्शन के पर्पज से इनको डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है। तो अपने इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना ब्रीड्स पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनमें से मतलब कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। क्या होता है कि अपने हर चीज़ को पढ़ते रहते हैं, जो भी अपने सामने आए उस चीज़ को पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो एग्ज़ाम में आती नहीं है, लेकिन फालतू में टाइम बर्बाद होता है अपना, ना। तो अपने वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। तो ये जो आपकी ब्रीड्स है कैटल की, इससे रिलेटेड मोस्टली आपके 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ऐसे आता है कि बता दिए 4 ब्रीड दे दी जाती है, बता दिया जाता है कि निम्नलिखित में से आप बताओ कि कौन सी मिल्च ब्रीड्स है, या निम्नलिखित में से कौन सी ड्रॉट ब्रीड्स है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी वो है डुअल पर्पज ब्रीड है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मिल्च ब्रीड्स कौन सी है, ड्रॉट पर्पज कौन सी है, ठीक है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी मिल्च ब्रीड्स है, तो वो आपका क्वेश्चन जो है आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। कि आप देखते ही बता दो कि ये तो मिल्च में आती है, ये ड्रॉट में आती है, ठीक है। इस टाइप से पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है जो आपकी ये जो ब्रीड्स होती है उसका ओरिजिन पूछते हैं कि इसका जो ओरिजिन है कहाँ से ओरिजिनेटेड हुए, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है इसकी जो स्पेशलिटी, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन स्पेशलिटी कैसे पहचानते हैं, कुछ अलग ही इसमें फीचर्स होते हैं किसी ब्रीड्स के, आपके कान लंबे हो गए, ठीक है, फोरहेड अलग हो गया, ठीक, ये कुछ ऐसे अलग से कैरेक्टर्स होते हैं स्पेशली, उससे पहचाना जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बहुत रेयर पूछते हैं, वो होता है आपका मिल्क ईल्ड, यानी कि पर लैक्टेशन कितना केजी आपका जो है, कितना लीटर मिल्क ईल्ड देती है आपकी जो भी कोई भी आपकी ब्रीड्स है कैटल, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से जो ओरिजिन वगैरह और जो आइडेंटिफिकेशन स्पेशलिटी वाला क्वेश्चन है, वो तो क्या होता है कि जो मेजर आपकी जो ब्रीड्स है ना उनके ही पूछा जाता है, हर किसी का नहीं पूछा जाता। और ये जो दूध वाला भी है, ये भी जो जिसका ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन रहा उसी का पूछते हैं, और किसी का नहीं पूछते, ठीक है। तो अपने रटना नहीं है फालतू, ओनली अच्छे से पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो पहली ब्रीड से आपकी गिर से स्टार्ट करते हैं। गिर को अपने गुजराती या काठियावाड़ी भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? गुजराती या काठियावाड़ी भी बोल देते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो गुजरात के अंदर एक काठियावाड़ रीजन है, वहाँ पर एक गिर जंगल है, ठीक है, गिर फॉरेस्ट, तो वहाँ पर इसका ओरिजिन है, ठीक है। गुजरात के अंदर काठियावाड़ एक रीजन है, वहाँ पर गिर फॉरेस्ट है, गिर जंगल है, वहाँ पर गिर जो आपकी ब्रीड से इसका क्या है ओरिजिन है। इसको गुजराती इसलिए बोल देते हैं क्योंकि गुजरात के काठियावाड़ रीजन के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है। काठियावाड़ी इसलिए बोल देते हैं, काठियावाड़ के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है। बॉडी का कलर इसका डार्क रेड कलर का होता है और चॉकलेट ब्राउन के पैचेज भी मिलते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि ब्लैक और प्योरली रेड भी ये देखने को मिली। ये जो आपका कलर का इशू है ना, ये कोई बड़ा नहीं होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये डार्क रेड की होती है मान लिया, लेकिन उसके अलावा भी इसमें अलग अलग कलर की आपको ब्रीड मिल जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका ओरिजिन। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना कि इसका जो फोरहेड होता है, मस्तिष्क जो होता है जिसको अपना माथा बोलते हैं, वो प्रोमिनेंट होता है, यानी कि मैन दिखता है ना, मुख्य होता है, ठीक है। एंड ईयर्स आर लॉन्ग लाइक ए लीफ, ये जो क्वेश्चन है ईयर्स आर लॉन्ग लाइफ ए लीफ, ये इसका स्पेशलिस्ट जो आपका करेक्टर्स कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन गिर का, यानी कि इसके जो कान होते हैं ना लंबे होते हैं और आपको जो पत्ती होती हैं लीव्स होती हैं वैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेजर आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है, तो ये आप ध्यान रखना है। जो इसके हॉर्न्स होते हैं आर पेक्युलियरली कर्व्ड एंड गिविंग ए हाफ मून अपीयरेंस, यानी कि इसके जो आपके सींग होते हैं ना वो हाफ मून अपीयरेंस देते हैं, यानी कि जैसे आधा चांद होता है ना, इस टाइप से आधा चांद, इस टाइप के इसके मान लो कि सींग होते हैं, ठीक है।
तो जो आइडेंटिफिकेशन स्पेशलिटी में क्वेश्चन आएंगे कि ऐसी कौन सी ब्रीड्स है जिसके लीफ लाइक लॉन्ग कान है, वो आपके गिर है। हाफ मून अपीयरेंस, किसके सींग देते हैं, वो गिर के देते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से, गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़ी गुजरात। तो ये इसके मेन क्वेश्चन है, यहीं से इसके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। या पूछ लिया था कि कौन सी मिल्च ब्रीड्स है, तो गिर आपकी क्या मिल्च ब्रीड्स है, ठीक है। दिस ब्रीड इज नॉन फॉर इट्स हार्डीनेस एंड डिजीज रेसिस्टेंट। ये जो आपकी गिर जो ब्रीड्स है ये क्या है, एक तो डिजीज रेसिस्टेंट है, हार्डीनेस है। हार्डीनेस का मतलब ये कि ड्रॉट कंडीशन वगैरह को मतलब कि एबनॉर्मल जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उसको सहन कर लेती है गिर, ठीक है। तो मिल्क यील्ड की बात करें तो 1600 से 2000 केजी पर लैक्टेशन, पर लैक्टेशन 1600 से 2000 केजी इसका मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्च ब्रीड्स का तो आप याद कर ही लेना, जो आपका मिल्क है, ठीक है। सबका मत करना है ये, ठीक है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो ये गिर ब्रीड्स है आपकी। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो कान है इसके, ठीक है, ये आपके लीफ लाइक पत्ती जैसे होती है ना, पत्ती वैसे होते हैं, लीफ लाइक लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेजर वो है कैरेक्टर्स। उसके अलावा इसके जो ये सींग है इस टाइप के, हाफ मून जिसको आधा चांद होता है ना, वैसे हैं इसके सींग। तो ये दो मेजर इसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो ये जो होता है इसको हम्प बोलते हैं, कुबड़ बोलते हैं, और ये इसका प्रोमिनेंट फोरहेड होता है। इसमें बता भी रखा है, ये जो है एकदम राउंड शेप में होता है, प्रोमिनेंट इसका मस्तिष्क होता है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलता है ड्यूलेप बोलते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूलेप बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी होता है, देख सकते हो अडर जो है काफ़ी इसका हैवी है, ठीक है। तो ये गिर आपकी ब्रीड्स है। फिर नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट ब्रीड्स आती है मिल्च, वो है रेड सिंधी। क्या है रेड सिंधी, रेड सिंधी को अपने रेड कराची या सिंधी भी बोल देते हैं। तो रेड कराची, रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेड कलर की होती है, ठीक है, मोस्टली रेड कलर की होती है। कराची इसलिए बोलते हैं रेड कराची क्योंकि ये आपकी कराची और हैदराबाद और डिस्ट्रिक्ट है इसकी पाकिस्तान की, वहाँ पर ये मेनली पाई जाती है, तो इसलिए रेड कराची बोल देते हैं इसको, ठीक है। और सिंधी इसलिए बोल देते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो सिंध जो प्रांत है आपका पाकिस्तान का, आपने पढ़ा होगा पंजाब प्रांत सिंध प्रांत, दो प्रांत होते हैं। तो जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ, इसलिए इसको सिंधी भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके जो सींग होते हैं थिक होते हैं, स्टम्पी होते हैं, यानी कि जो थिक का मतलब मोटाई में होते हैं और स्टम्पी मतलब गठिले होते हैं, ठीक है। इसके सींग, हम्प जो होता है मेल के अंदर अच्छा डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। कलर इसका रेड होता है विद शेड्स वेरिंग फ्रॉम डार्क रेड टू लाइट स्ट्राइप्स ऑफ वाइट, यानी कि कलर मेनली इसका रेड ही होता है, इसलिए रेड सिंधी बोलते हैं। कभी कभी इस पर आपको वाइट कलर की धारियां भी देखने को मिलती है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन इसका भी 1600 से 2000 केजी होता है, ठीक है। और वाइडली यूज्ड इन क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी ब्रीड्स है जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम के सबसे ज़्यादा यूज होती है, वो आपकी रेड सिंधी है, ठीक है। ये आप इमेज में देख सकते हो, रेड कलर की होती है ये, ठीक है, रेड सिंधी बोलते हैं इसको। फिर है साहिवाल। नेक्स्ट आपकी जो मिल्च ब्रीड है वो है साहिवाल है। साहिवाल को अपने लोला बोल देते हैं क्योंकि इसकी जो स्किन होती है लूज स्किन होती है एकदम, तो लूज स्किन के कारण इसको लोला बोल देते हैं, या इसके अलावा इसको अपने मुल्तानी भी बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसकी लूज स्किन है और जिसको अपने लोला कहते हैं, तो वो ये साहिवाल, ठीक है। तो याद रखना, इसका ओरिजिन जो हुआ है पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है मोंटगोमरी, वहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। साहिवाल एक हैवी ब्रीड है, यानी कि शरीर में ये भारी होती है, और इसकी जो बॉडी होती है ना वो सिमेट्रिकल होती है, और इसकी स्किन जो होती है लूज होती है। सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब होता है, एक होती है सिमेट्रिकल, एक होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपने बीच से काटते हैं तो दोनों बराबर भागों में कट जाती है, तो इस टाइप की होती है आपकी साहिवाल, यानी कि इसकी जो पीठ होती है एकदम वैसे सिमेट्रिकल होती है, दोनों हिस्सों में बराबर बराबर कट सकते हैं, इस टाइप से अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसका मेजर आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि सिमेट्रिकल बॉडी कौन सी ब्रीड की होती है, साहिवाल की, और लूज स्किन किसकी होती है, साहिवाल की, ठीक है। इसका जो ड्यूलप होता है ना वो लार्ज एंड हैवी होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ड्यूलप क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है मुंह के ना, ड्यूलप जो इसका लार्ज होता है, हैवी होता है, ठीक है। कलर इसका रेडिश टर्न और पेल रेड होता है। पेल रेड यानी कि पूरा रेड भी हो सकता है और थोड़ा सा फीका रेड भी हो सकता है, ठीक है। सींग इसके शॉर्ट एंड स्टम्पी होते हैं, रेड सिंधी की तरह, ठीक है। इसकी जो पूंछ होती है ना वो लॉन्ग होती है, और इसका जो पूंछ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो ग्राउंड को टच करता है, वो स्विच जिसको बोलते हैं, वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये इसका मेजर सिम्टम है। मिल्क यील्ड आपको याद करना तो कर लो, इसको 2200 से 2500 केजी पर लैक्टेशन होती है, तो ये मिल्क ब्रीड्स की तो आप याद कर ही लेना। तो ये आपकी है साहिवाल, ठीक है।
देख सकते हो एकदम इसकी जो बॉडी होती है एकदम क्या है, सिमेट्रिकल बॉडी है, और इसकी स्किन जो होती है एकदम क्या है, लूज स्किन होती है, ठीक है। और हैवी ये आपकी मिल्क ब्रीडर है, और इसके ये ड्यूलोप जो होता है इससे हैवी होता है, ठीक है। तो ये आपकी साहिवाल ब्रीड है। फिर नेक्स्ट आपकी जो है लास्ट जो मिल्च कैटल, 4 ही है आपकी मिल्च कैटल ब्रीड्स के अंदर, ठीक है। साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और डियोनी। तो लास्ट आपकी डियोनी। डियोनी का जो ओरिजिन है वो लातूर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, और उसके अलावा जो कर्नाटका का एडजॉइनिंग पार्ट जो है कर्नाटका का, वहाँ पर भी इसका माना जाता है। मेनली आपको याद रखना महाराष्ट्र का लातूर डिस्ट्रिक्ट है डियोनी का ओरिजिन, ठीक है। बॉडी कलर जो होता है इसका मेनली क्या होता है कि स्पॉटेड, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के इसमें स्पॉटेड मतलब कि होते हैं, ठीक है। कान कान इसके गिर की तरह होते हैं लंबे, ठीक है। और फोरहेड प्रोमिनेंट होता है इसका गिर की तरह, और जो सींग होते हैं थिक एंड हम्प जो मैसिव होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। मिल्क यील्ड इसकी 1200 से 1500 केजी है। मत याद करना, नहीं पूछते कोई भी, बस इसका इसमें से आपको बस इतना 2 क्वेश्चन याद रखना है कि एक तो डियोनी मिल्च ब्रीड्स में आती है, और दूसरा इसका जो ओरिजिन है वो लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, ठीक है। इतना याद करना है डियोनी के बारे में, ठीक है। ये आपकी डियोनी ब्रीड्स है। अब अपने ड्रॉट कैटल ब्रीड्स पढ़ेंगे जो अपने एग्रीकल्चर वर्क्स या ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से अपने इसको पालते हैं। तो सबसे मोस्ट जो आपकी पहली है वो है नागौरी, ठीक है। सबने नाम सुना होगा कि ड्रॉट पर्पज ब्रीड्स के अंदर सबसे बेस्ट है आपकी नागौरी ब्रीड, ठीक है। जिसका ओरिजिन हुआ है राजस्थान का एक जिला है नागौर, तो वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। बॉडी का कलर एकदम वाइट होता है, और वाइट भी होता है और ग्रे भी होता है, दूसरे कलर का भी होता है, ठीक है। तो ये 2 ही कलर होते हैं इसमें मेनली, ठीक है। दे हैव लॉन्ग डीप पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट बॉडी विच मैक्स दैम एक्सलेंट एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चरल वर्क्स। मैंने बताया था कि इसकी जो बॉडी होती है एक तो लॉन्ग होती है, यानी कि लंबाई में लॉन्ग होती है, और पावरफुल बॉडी होती है इसकी एकदम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए एग्रीकल्चरल वर्क्स के लिए एकदम फिट ब्रीड है ये नागौरी, ठीक है। एनिमल्स हैव लॉन्ग एंड नैरो फेस। इसका जो फेस होता है, इसका जो माउथ होता है, एक तो लॉन्ग होता है और नैरो होता है, ठीक है। और इसकी जो आंखें होती हैं एकदम चमकीले होती है, स्मॉल छोटी छोटी आंखें होती है, एकदम चमकीली आंखें होती है नागौरी की, ठीक है। बोथ बुल एंड कैटल हैव स्मॉल हॉर्न्स। इसमें क्या होती है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के छोटे छोटे सींग होते हैं बुल के। तो ये आपकी नागौरी ब्रीड्स है, ठीक है। इसमें आप इमेज में भी देख सकते हो छोटे छोटे इसके कान होते हैं। इसका जो फेस होता है ये जो होता है आपका लॉन्ग होता है और नैरो होता है, और वाइट कलर की होती है, ये दूसरे कलर की होती है, ठीक है। एकदम मस्कुलर इसकी बॉडी होती है, एग्रीकल्चर वर्क्स के लिए अच्छी मानी जाती है ये ब्रीड, आपकी ड्रॉट ब्रीड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी ब्रीड है अमृत महल, जिसका ओरिजिन हुआ कर्नाटका के अंदर। तो ये मेजर है, याद रखना, कर्नाटका के अंदर इसका ओरिजिन है। अमृत महल आर ग्रे कैटल बट देयर शेड्स वेरीज फ्रॉम ऑलमोस्ट वाइट टू नियर ब्लैक। मतलब कलर तो वेरी करता रहता है कोई भी ब्रीड हो। हॉर्न्स आर लॉन्ग एंड एंड इन शार्प ब्लैक पॉइंट। इसके जो सींग होते हैं वो लंबे होते हैं, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो ब्लैक पॉइंट में होता है, ठीक है, तीखा होता है, ठीक है। हल्लीकर का ओरिजिन भी कर्नाटका है। ये भी लगभग दिखने में अमृत महल जैसी होती है। इसकी बॉडी मस्कुलर होती है, मीडियम साइज के एनिमल्स होते हैं, और ये ट्रोटिंग एबिलिटी के लिए ये बेस्ट होते हैं, ठीक है। ट्रोटिंग एबिलिटी यानी कि यात्रा करने के लिए ये बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये अमृत महल और हल्लीकर ये भी एक ड्रॉट ब्रीड से, तो इनको भी आप याद कर लेना। ये देख सकते हो आप इमेज में, ये इसके लॉन्ग वो मतलब सींग होते हैं, और लास्ट में जो पॉइंट होता है इसका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। हल्लीकर भी लगभग सेम ही होती है, ठीक है। अब अपने कुछ ड्रॉट ब्रीड्स और है वो पढ़ लेते हैं। देखो वैसे क्या होता है, आपको ड्रॉट ब्रीड्स का तो इतना ही याद रखना कि कौन सी ड्रॉट ब्रीड्स है, नाम ही याद करना होता है। तो इसमें जो 2-3 इसकी मैन, जैसे आपकी ये होगी, मैंने पढ़ा दिया, अमृत महल होगी, हल्लीकर होगी या नागौरी होगी, इनको थोड़ा डिटेल से पूछ लेते हैं। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी ब्रीड नहीं है जो डिटेल से पूछते हैं। डिटेल से ओनली मिल्च ब्रीड और आपकी डुअल पर्पज ब्रीड से, इनको ही पूछते हैं। तो ये आपको नाम याद करना है, जिससे क्या हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी आपकी ड्रॉट पर्पज ब्रीड्स है या नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इसलिए आपको इसके नाम याद करने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जो आपके मिल्च ब्रीड्स है वो याद कर लो, डुअल पर्पज ब्रीड्स याद कर लो, और बाकी जो आपकी ब्रीड्स बच गई वो आपकी ड्रॉट जो कैटल ब्रीड्स होगी वो रह जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। तो जैसे कंगियाम होगी, सीरी होगी, बेचौर होगी, बार्गर होगी, ग्योलिया होगी, कैनकाथा होगी, खैरीगढ़ होगी, खिल्लारी और मालवी। ड्रॉट कैटल ब्रीड से ओनली नाम याद करने, और कुछ नहीं। डिटेल से जो पढ़ाने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए, अमृत महल, वो हल्लीकर और नागौरी। उसके अलावा ये खिलारी और मालवीय ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आपको कोई भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सी आपकी ड्रॉट पर्पज वो ब्रीड्स है, तो 99% आपको नागौरी या अमृत महल यही देखने को मिलेगी, ठीक है।
हल्लीकर, खिलारी, मालवी, इन पांचों में से कोई अलावा और कोई ब्रीड्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी आप इसको याद कर लेना। अब अपनी ड्यूल पर्पज ब्रीड यानी कि दोनों पर्पज के लिए, मिल्क के लिए और ड्रॉट दोनों पर्पज के लिए जिनको अपने पालते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपकी थार पार्कर, नाम से पता है थार पार्कर, यानी कि थार जो एरिया है, जो ड्रॉट एरिया है, सूखा एरिया, वहाँ पर ये मेनली पाई जाती है। ठीक है। ओरिजिन जो इसका है थार पार्कर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ ईस्ट सिंध इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रांत है उसके साउथ ईस्ट के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट है थार पार्कर पाकिस्तान के, वहाँ पर इसका ओरिजिन है और ये राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड है इंडिया की है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड है थार पार्कर। इसको वाइट सिंधी या थारी बोल देते हैं, थारी बोल देते हैं, थारी तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि थार में ज़्यादा पाई जाती है इसलिए, और वाइट सिंधी इसलिए बोल देते हैं कि कलर में वाइट होती है ये। ठीक है, इसलिए वाइट सिंधी बोल देते हैं। सिंधी बोल देते हैं क्योंकि ये सिंध प्रांत है, वहाँ पर पाई जाती है, इसका ओरिजिन होता है। बॉडी कलर इसका वाइट होता है, लाइट ग्रे भी होता है। इसके जो काव होती है वो अच्छी मिलकर होती है, यानी कि 1600 से 2100 kg पर लेक्टेज से इसमें मिल्क भी प्रोड्यूस होता है। और उसके अलावा जो ब्लॉक्स होते हैं इसके वो भी सूटेबल है प्लाविंग एंड कार्टिंग के लिए, यानी कि दोनों काम, दोनों डुअल पर्पज, दोनों काम में ये बेस्ट ब्रीड्स है। ठीक है, ये आप इमेज में देख सकते हो, ये आपकी थार पार्क है, वाइट कलर की होती है एकदम। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी हरियाणा। हरियाणा का जो ओरिजिन माना जाता है वो है कि रोहतक, हिसार, जिंद एंड गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, ये इसका ओरिजिन माना जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ कैटल इन इंडिया, तो ये भी एक आपकी डुअल पर्पज ब्रीड है। इसके जो सींग होते हैं स्मॉल, छोटे होते हैं, और फेस जो होते हैं इसका लॉन्ग एंड नैरो होता है। बॉडी का कलर इसका भी थार पार्कर की जैसे ही होता है, वाइट एंड लाइट ग्रे होता है। लेकिन इसके जो काव जो होती है, जो कैटल होती है, उसका जो मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, 800 से 1000 kg होता है। ठीक है, पर लेक्टेशन। जबकि जो इसके जो ब्लॉक्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं और गुड वर्कर्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना, हरियाणा जो आपकी कैटल ब्रीड से इसके जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो आपके पावरफुल एंड एग्रीकल्चर वर्क के लिए अच्छे होते हैं। ये आपकी है हरियाणा कैटल। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी कांकरेज। इसका जो ओरिजिन माना जाता है साउथ ईस्ट रण ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। ठीक है, एंड आल्सो फाउंड इन बाड़मेर एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो अब गुजरात के अंदर जो कच्छ रीजन है ना, वहाँ के अंदर साउथ ईस्ट रण के अंदर इसका जो है ओरिजिन है कांकरेज का। और उसके अलावा अपने बाड़मेर और जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, यहाँ पर यह पाई जाती है मेनली। ठीक है, इसको वादियार भी कह देते हैं, इसका तो कांकरेज का दूसरा नाम वादियार। इसका जो कलर होता है वो वेरी करता है, सिल्वर ग्रे से आयरन ग्रे होता है, कई बार आपको स्टील ब्लैक भी देखने को मिलता है। ठीक है, सींग जो होते हैं इसके स्ट्रॉन्ग होते हैं, लायर शेप्ड होते हैं, ये इसका मेजर आइडेंटिफिकेशन सिम्टम है। लायर शेप्ड इसके सींग होता है, लायर यानी कि जैसे वीणा नहीं होता क्या, उस टाइप के इसके सींग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो ये इसका मेजर सिम्टम है। काउज आर गुड मिल्कर्स, यानी कि 1200 से 1400 kg मिल्क प्रोडक्शन होता है पर लैक्टेशन कांकरेज के अंदर। इसके अलावा आपने एक और क्वेश्चन पूछा होगा, मतलब कि कई बार सुना होगा, एग्जाम में काफ़ी बार आया होगा कि स्वाई चाल के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है। तो स्वाई चाल के लिए कांकरेज गाय प्रसिद्ध है। अब इसको स्वाई चाल के लिए क्यों कहते हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं कि कांकरेज को स्वाई चाल इसलिए कहते हैं कि ये चलती थोड़ा अलग तरीके से। ऐसा नहीं है, कि स्वाई चाल इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पीछे वाले हुप्स, यानी कि जो पीछे वाली जो टांगे होती है ना, वो आगे वाली टांगे से मतलब कि तेज चलती है। आगे वाली टांगे रखने से पहले पीछे वाली टांग आगे आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है, द गेट ऑफ कांकरेज इज पेकुलियर, द हिंड हूफ इज प्लेस्ड वेल अहेड ऑफ द इंप्रेशन ऑफ फोरहेड, यानी कि आगे वाला जो आपका हूफ है, आगे वाला जो आपके पैर है, जो खुर है, उनको वो मतलब कि रखने से पहले ही आपके पीछे वाले पैर आ जाते हैं। तो इसलिए इसको स्वाई चाल कहते हैं, यानी कि ये पीछे वाले जो पैर है वो 1.25 गुना आगे वाले पैरों से ज़्यादा चलते हैं इसके, तो इसलिए इसको बोलते हैं। तो स्वाई चाल के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, स्वाई चाल के लिए कौन सी ब्रीड फेमस है, वो है कांकरेज। ठीक है, कांकरेज इज वैल्यूड फॉर फास्ट पावरफुल ड्रॉट ब्रीड्स यूजुअली इन प्लाविंग एंड काटिंग। तो ये प्लाविंग और काटिंग के अंदर भी बेस्ट ब्रीड्स है, पावरफुल ब्रीड्स है, ये देखने में लगती है आपको। ये देखो, ये जो इसके सींग होते हैं ना, ये लायर शेप्ड होते हैं, जैसे वीणा होता है ना वैसे लायर शेप्ड सींग होते हैं। और ये हैवी ब्रीड्स कह सकते हो, यानी कि वजन में काफ़ी भारी होती है और बॉडी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, अंगोल। अब नेक्स्ट आपकी डुअल पर्पज ब्रीड से अंगोल, जिसका ओरिजिन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश, वहाँ से माना जाता है। इसको नेलोर भी बोल देते हैं, अंगोल को क्या बोल देते हैं, नेलोर भी बोल देते हैं। इसके सींग जो होते हैं शॉर्ट एंड स्टम्पी होते हैं और हम्प इसका वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, इसके जो कान का जो टिप होता है और जो टीट्स का टिप होता है वो ब्लैक कलर के होते हैं
और जो मिल्क प्रोडक्शन इसका जो होता है 1000 kg होता है। और एनिमल पजेज ग्रेट मस्कुलरिटी, तो इसमें आपको इतना याद रखना कि अंगोल को नेलोर भी बोल देते हैं और इसका जो ओरिजिन है वो आंध्र प्रदेश का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, बस इतना याद रखना। और ये डुअल पर्पज ब्रीड्स है, ठीक है। ये आपकी अंगोल ब्रीड्स है। अब नेक्स्ट आपकी ब्रीड्स जो है डुअल पर वो है राठी। तो इसका जो ओरिजिन है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है राजस्थान की। तो दोस्तों क्या होता है कि राठी जो ब्रीड्स है ना, इसको आपने बहुत सी बुक्स में देखा होगा कि इसका जो ओरिजिन माना जाता है अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान की है वो भी माना जाता है। और कई बुक्स में आप इसका जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की वो भी माना जाता है। तो इसमें ऐसा है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये दो वेरिएंट होते हैं, एक तो होता है राठ, एक होता है राठी, ठीक है। दो वेरिएंट होते हैं इसमें। तो जो राठी वेरिएंट है ना आपका, उसका ओरिजिन है आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। और जो राठ वेरिएंट है उसका जो आपका ओरिजिन है वो है अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तो ये थोड़ा आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो। राठ वेरिएंट का अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, जहाँ पर जो अलवर के अंदर जो राठ ट्राइब्स होते हैं ना वो इनको पालते हैं, ठीक है। जो राठी के बॉडी का कलर होता है वो तो ब्राउन कलर का, ठीक है। लेकिन जो राठ वेरिएंट का जो होता है वो मतलब कि वाइट स्किन होती है और उसमें ब्लैक और ग्रे कलर के आपको स्पॉट, यानी कि इसको कह सकते हैं, आपको चितकबरी भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी ब्रीड्स है जिस जो चितकबरी होती है, यानी कि अलग अलग स्पॉट्स होते हैं इसकी बॉडी पर, तो वो आपकी राठी है, ठीक है। इट इज़ वेल सूटेड फॉर हॉटर रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो गर्म इलाका है वहाँ पर ये अच्छी सूटेबल है, ठीक है। राठी आपकी जो ब्रीड्स है, ये देखो इसके बॉडी पर आपको इस टाइप से मतलब कि स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। चितकबरी स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। इसको चितकबरी भी बोल देते हैं। तो ये आपकी राठी ब्रीड्स है। अब नेक्स्ट आपकी है जो ब्रीड्स है वो है मेवाती। तो इसका जो हरियाणा का जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है वो इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको अपने कोसी कहते हैं, ठीक है। इसको कोसी क्यों कहते हैं, क्योंकि कोसी एक जगह है मथुरा के अंदर, तो इसका ओरिजिन मथुरा भी मानते हैं, ठीक है। कोसी मथुरा भी माना जाता है कि वहाँ पर ये मेजरली मोस्टली पाई जाती है, मथुरा के कोसी के अंदर। उसके अलावा ये जो अलवर और भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है अपना राजस्थान का, यहाँ पर मोस्टली पाई जाती है। तो एक तो ये मथुरा के अंदर जो कोसी जगह है वहाँ पर पाई जाती है इसलिए इसको कोसी कहते हैं। और एक है अलवर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, यहाँ पर पाई जाती है। तो जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का वहाँ पर भी ये मिल जाती है। तो इसका ओरिजिन जो है मेवात डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो बॉडी का कलर व्हाइट कलर का होता है विद रेयर अकरेंस ऑफ ब्राउन कलर की शेड्स भी आपको देखने को मिलती है। मेनली इसका व्हाइट कलर का आपका बॉडी का कलर होता है, ठीक है। तो ये आपकी मेवाती जो आपकी ब्रीड है व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी अपनी कैटल की ब्रीड्स। अब इसमें क्या है कि अपनों ने मिल्च कैटल की ब्रीड्स पढ़ी, ड्रॉट पर्पज वाली पढ़ ली और अपने ड्यूल पर्पज वाली पढ़ ली। तो अब अपनी जो कैटल की ब्रीड्स है कौन सी बच गई, एक तो आपकी जो क्रॉस ब्रीड्स है वो बच गई, जो क्रॉसिंग से आपकी जो हाइब्रिड्स है वो डेवलप की वो वाली, और एक जो एग्जोटिक है जो विदेशी है वो बच गई। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने वो दोनों कवर करेंगे, जो विदेशी है और क्रॉस ब्रीड्स है वो अपने कवर करेंगे। तो क्योंकि इसमें मैंने नहीं लिया, क्योंकि इसमें पढ़ाता तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।